बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बिल आखिर वही हुआ जिसका खतरा था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से हमला कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब, भारत को शदीद जानी और माली नुकसान का सामना, पाक फौज के 2 जवान शहीद। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और चाइना के तैयारों ने फिजाओं में परवाज भर ली है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिल आखिर वही हुआ है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। भारत ने अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला कर दिया है। दोस्तों, इस हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि भारत ने खोई रट्टा सेक्टर में बिलाशताल फायरिंग की, जिससे पाक फौज के 2 जवान 38 साला लांसनायक तारिक और 31 साला सिपाही जरूफ शहीद हो गए। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। और दोस्तों, इत्तलात ये है कि भारत की मुतअद्दिद चौकियों को पाक फौज ने निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया है, जिसमें मुतअद्दिद फौजियों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात मिल रही हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। भारतीय दरअंदाजी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान और चीन के तैयारे इस वक्त फिजाओं में महवे परवाज हैं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया गया हुआ है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये थी कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किसी वक्त भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और दोस्तों, ऐसी सूरत हाल के जिसमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका फिजाई मशकें शाहीन 9 जारी है और ये मशकें पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस में हो रही हैं। और दोस्तों, इस वक्त चीन से आने वाला चीनी फिजाइया का दस्ता हवाबाजों, एयर डिफेंस कंट्रोलर और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की फिजाओं में बुलंद हो चुके हैं। दोस्तों, भारत के मुमकिन फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के खदशे के पेश नजर पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया था। मुसद्दका इत्तलात ये थी कि हिंदुस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो चुका है। हिंदुस्तान पुलवामा तर्ज पर लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पर किसी भी किस्म के एक्शन की तैयारियों में मसरूफ था। भारत की तरफ से मुल्क में जारी किसानों के एहतजाज और कश्मीर में किए जाने वाले मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों, जिसकी एक वजह लद्दाख और डोकलाम के वाकयात के बाद होने वाली हजीमत की वजह से भारत पर पड़ने वाला अंदरूनी और बैरूनी दबाव भी है। ताहम पाक फौज भारत की किसी भी साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दोस्तों, इस वक्त भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाशताल फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी और भारतीय फोर्सेस के दरमियान ततापानी, डारा शेरखान सेक्टर, कृष्णा घाटी, मनकोट सेक्टर में भारी फायरिंग का सिलसिला जारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बड़ी और अहम खबर ये भी बताते चले कि भारतीय नेवी ने इसराइल के साथ एक इंतहाई तबाहकुन गन हासिल करने का भी मुआहदा कर लिया है। दोस्तों, इस इसराइली कंपनी ने भारत को जो गन्स देनी है, ये गन्स काफी ज्यादा अहम और डिजिटल हैं। दोस्तों, इन गन्स की कीमत तकरीबन 35 से 40 हजार डॉलर तक है और ये खुदकार गन्स हैं जो कि टारगेट को सेट भी कर सकती हैं और सैटेलाइट से इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। दोस्तों, भारत की जानिब से इसराइल की जदीद तरीन गन खरीदने के पीछे भी उसके घनौने अज़ाइम पोशीदा हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था और अपना पेलोड गिराकर भाग गया था, तो तब पाकिस्तान को इसराइली साख्ता स्पाइस 2000 बॉम्ब्स भी मिले थे। दोस्तों, यहाँ पे एक इंतहाई तशवीशनाक बात यह है कि अगर पाकिस्तान और भारत की बड़े पैमाने पर जंग छिड़ती है, तो इस जंग में पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे, जबकि भारत इसराइल के साथ होगा। अमेरिका और इसराइल के दरमियान होने वाले स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल भारत को जंग की सूरत में असलहा और मदद भी फराहम करेंगे। दोस्तों, इसराइल और भारत के काफी ज्यादा दिफाई ताल्लुकात हैं और इसराइल ने माजी में भी पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने बर वक्त कार्रवाइयां करते हुए भारत और इसराइल के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। और दोस्तों, अब भी अमेरिका और इसराइल की जानिब से भरपूर कोशिशें की गई कि किसी तरह से पाकिस्तान इसराइल के मामले में लचक दिखाए, लेकिन पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के वजीर आजम ने बड़े दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में जब ऐलान किया,
तो उसके बाद अमेरिका और इसराइल को पता चल गया कि पाकिस्तान का इसराइल के मामले में बड़ा ही वाज़िह मौक़िफ़ है। इसी वजह से इसराइल ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और अब अगर जंग छिड़ती है तो उसमें डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स के साथ इसराइली पायलट्स भी पाकिस्तान के साथ जंग करने में मसरूफ होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत को भी अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका जंगी फिजाई मशकें कर रहा है और अगर भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक यानी कि फिजाइया के जरिए अटैक करने की कोशिश की जाती है तो चीन और पाकिस्तान इसे मिलकर जवाब देंगे, जिसके बाद जवाब पैदा हो जाएगा कि चीन इस जंग में पाकिस्तान के साथ है, लिहाजा इसराइल भी भारत की मदद करने के लिए जंग में शामिल हो चुका है। दोस्तों, दुश्मन ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारने की कोशिश की है। दोस्तों, 26 फरवरी को जब भारत ने पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उस वक्त भारत के अंदर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे, लेकिन 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत को खबरदार करते हुए उसे जो तेज, नोकीले और इंतहाई खतरनाक किस्म के जख्म लगाए हैं उस पर आज नहीं फिर हम बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन इतना कहना मुनासिब रहेगा कि भारत वो जख्म कई सालों तक चाटता रहेगा और यही वजह थी कि हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फौजी जराये ने इस खदशे से खबरदार करते हुए बताया था कि 27 और उसके बाद 2-3 दिन और रात बहुत अहम थे और जो पाकिस्तान की तरफ से हाथ दिखाया गया उससे यकीनन पाकिस्तान को जंग की धमकियां देने वाले बिपिन रावत को भी आराम आ गया और उसके सूरमा भी सुकून से बैठ गए, क्योंकि वो गुज़िश्ता 2 सालों से घर में बैठा हर वक्त पाकिस्तान को धमकियां देता रहता था। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी एक नाम नहीं बल्कि ईमान और शहादत से लबरेज वो जज्बा है जो वतन के हर सिपाही की रगों में बस चुका है। और दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली खान जैसे वतन के बेटों का नाम पाकिस्तान की तारीख में एक रोशन बाप की तरह हमेशा जगमगाता हुआ जिंदा रहेगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन पर खर्च की गई इस कौम की एक एक पाई का हक अदा करके दिखा दिया था। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 27 फरवरी 2019 की सुबह जो तकलीफ भारत को पहुंचाई उससे उठने वाली चीखें उसके अंदर ही अंदर घुट कर मर गई हैं, क्योंकि ना तो वो किसी को बता सकता है और ना ही फरियाद कर सकता है। दोस्तों, फौजी पाकिस्तान और हमारी ISI के ताउन से भारत को अंदर तक लगने वाले ये जख्म किस किस्म के हैं उन्हें किसी भी सूरत बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी ने जिस तरह से दुश्मन को जख्म किया है, इसी वजह से वो मुख्तलिफ महाजों पर अपनी हजीमत को दूर करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत की क्या दुर्गत बनाई इसका अंदाजा भारत को अच्छी तरह से है। दोस्तों, हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फिजाई सरहदों के मुहाफिज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और दुश्मन को एक बार फिर तारीखी धूल चटाने के लिए फिजाओं में बुलंद हो चुके हैं। दोस्तों, आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।